ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस के मौके पर कल राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 46 शिक्षकों को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। छत्तीसगढ़ से राजधानी रायपुर की सहायक शिक्षिका ममता आहार भी सम्मानित होंगी। राज्यपाल रायपुर में प्रदेश के 60 शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने देश में जेलों के आधुनिकीकरण पर बल दिया और मुख्यमंत्री कल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपये की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। कल शिक्षक दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। यह समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शासकीय प्राथमिक स्कूल पंडित सखाराम दुबे की सहायक शिक्षिका ममता आहार भी शामिल हैं। सुश्री आहार पिछले 20 वर्षों से लोक संगीत के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ा रही हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में सुश्री आहार ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया, बहुत खुशी है अंदर से, क्योंकि ये जो अवार्ड है जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड होगा। किसी शिक्षक के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होती है, वो भी राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित होना। मैं बच्चों को खंडवानी में, पंथी में, लोक शैली में उन्हीं के पाठ को ढाल कर पढ़ाती हूँ, जिससे बच्चे इतने मजे से सीख रहे हैं। उसके साथ ही साथ ये जो लुप्त प्राय हो रहे हैं, क्योंकि आजकल गली चौक में खंडवानी हो रहे हैं न पंथी हो रहे हैं, तो वो बच्चे जो है वो सीख रहे हैं, वो पाठ को उस तरह से सीख रहे हैं, लोक संस्कृति लोक नृत्य को सीख रहे हैं। मैं निःशुल्क नृत्य नाट्य शिविर लगा रही हूँ, जिसमें बच्चों को मैं मंच प्रदान करती हूँ। वहीं कल ही राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके समारोह में प्रदेश के 60 शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। इनमें से 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को 21-21 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों को 50-50 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरूजनों और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य देश के उन बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान की प्रशंसा और उनका सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी बेहतर बनाया है। इस वर्ष देशभर से 46 शिक्षकों को 3 चरण की पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से जेलों में सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री शाह ने प्रत्येक राज्य से बेहतर जेल प्रबंधन के लिए 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आदर्श जेल संहिता को अपनाने का आग्रह किया। श्री शाह आज अहमदाबाद में 6ठी अखिल भारतीय जेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जेलों को आधुनिक बनाने और ऐसे कैदियों को समाज में वापस लाने पर बल दिया जो स्वाभाविक या आदतन अपराधी नहीं होते। गृह मंत्री ने कहा कि समाज में जेलों को जिस तरह से देखा जाता है, वह नजरिया बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर जेल प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा है कि अदालतों की तरह देश की सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा बनाए जाने की आवश्यकता है। श्री शाह ने कैदियों के कल्याण के लिए जेल परिसरों में पुस्तकालयों, प्रशिक्षण केन्द्रों, अस्पतालों और मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना पर भी बल दिया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 5 सितंबर को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 9 लाख रूपये की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 15 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 69 लाख रूपये, गौठान समितियों को 1 करोड़ 48 लाख और महिला समूहों को 93 लाख रूपये की राशि जारी की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग संभाग की बैठक जिला भाजपा कार्यालय राजनांदगांव में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित गड़बड़ी और योजना के क्रियान्वयन में लेट लतीफी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की रणनीति भी बनाई गई। साथ ही आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को शक्ति केंद्र स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडेय और विजय बघेल के अलावा 6 जिलों के पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा प्रदेश के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की विफल आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि रैली के बाद सरकार इसे संज्ञान में लेगी और लोगों को महंगाई से राहत देगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस को महंगाई पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जब तक केंद्र सरकार के बराबर पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती नहीं कर देते तब तक उनकी बातों का कोई औचित्य नहीं है। भाजपा ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को तत्काल पेट्रोल डीजल के दाम में केंद्र सरकार के बराबर कटौती करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भगवान राम की 9 प्रतिमाएं लगेंगी। इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से लगे ग्राम चंदखुरी से हो चुकी है। यहां 51 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। अब राम वन गमन पथ पर निर्धारित किए गए 8 स्थानों पर भी भगवान राम की 25-25 फीट की ऊंची प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। अगले 1.5 महीने में राजिम, शिवरीनारायण और सरगुजा जिले के रामगढ़ में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं बाकी 5 जगहों पर अगले साल जून तक प्रतिमा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम सेदम में डायरिया से 12 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। गंभीर रूप से पीड़ित 6 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य लोगों का इलाज गांव में ही अस्थायी अस्पताल बनाकर किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य अमले को प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर समुचित जांच और उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं श्री सिंहदेव ने
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से वीडियो कॉल के जरिए बात कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीएस सिसोदिया सहित जिले के विशेष चिकित्सकों की टीम ग्राम सेदम में शिविर लगाकर प्रत्येक घरों में मरीजों की जांच कर रही है। कोरबा जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कटघोरा वनमंडल के बाद 16 हाथियों का दल अब कोरबा वन मंडल में प्रवेश कर गया है। मिली जानकारी के अनुसार बालको रेंज में अजगर बहार परिक्षेत्र के ग्राम डोंगा घाट में हाथियों का दल फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि वन विभाग हाथियों को खदेड़ने में जुटा हुआ है। विभाग द्वारा मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। क्षेत्र में हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वे रत जगा करने को मजबूर हैं। बालोद जिले के किरण पिस्दा का नेपाल में होने वाले साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। सुश्री किरण भारतीय टीम की ओर से फॉरवर्ड पोजीशन में खेलेंगी। भारत ग्रुप ए में है, जिसका पहला मैच पाकिस्तान के साथ होगा। खेल और युवा कल्याण से मिली जानकारी के अनुसार किरण पिस्दा खेल विभाग द्वारा संचालित बालिका फुटबॉल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं। वह राष्ट्रीय फुटबॉल सीनियर टीम में चयनित होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुश्री किरण पिस्दा को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक दिवस के मौके पर कल राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 46 शिक्षकों को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। छत्तीसगढ़ से राजधानी रायपुर की सहायक शिक्षिका ममता आहार भी सम्मानित होंगी। राज्यपाल रायपुर में प्रदेश के 60 शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने देश में जेलों के आधुनिकीकरण पर बल दिया। और मुख्यमंत्री कल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।